अरे करवा दूंगा भाई संदीप, छोटी सी तो बात है यार, 2 मिनट की बात है, वो मैं कभी बता दूंगा, जिस दिन छोटा चैप्टर के बाद टाइम बचेगा ना उसी दिन करा दूंगा वो। ठीक है। उसमें बातें दो बच गई, एक तो स्केयर और एक रेक्टेंगल। ठीक है। कुछ भी नहीं है उसमें, वो मुझे याद है, एक एक चीज करवा के जाएंगे, टेंशन मत ले। अब देखो भाई, ये है आपका एक घन। ठीक है। और घन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। ये इस घन को हमने इस तरीके से बना लिया। ठीक है। क्वेश्चन देखो घन का क्या आएगा। ठीक है। क्वेश्चन देखिए घन का क्या आएगा। सुन लीजिए ध्यान से, मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ आप लोगों को बोलूंगा और आप लोग ध्यान से सुनेंगे उसको। एक बड़े घन की भुजा, एक बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है। एक बड़े घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है। साइड्स ऑफ बिगर क्यूब इज कितने हैं? 8 सेंटीमीटर। ठीक है। एक बड़े घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है, उसमें से दो दो सेंटीमीटर के छोटे घन काटे गए। उसमें से दो दो सेंटीमीटर के छोटे घन काटे गए। तो छोटे घन की भुजा है आपकी कितनी? दो। एक बड़े घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है और उसमें से दो दो सेंटीमीटर के छोटे घन काटे गए। तो बताइए कुल छोटे घन कितने होंगे? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि बताइए कुल छोटे घन कितने होंगे। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब आपको बताने हैं कि कुल छोटे घन जो है वो कितने होंगे। ठीक है। देखो, अब इस क्वेश्चन को समझो पहले। ये आपकी साइड कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। क्योंकि जब घन है आपका, क्यूब जब आपका है, तो उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही कितनी होती है? सेम होती है, 8 ही रहेगी। ठीक है। तीनों कितनी रहेगी? 8 ही सेंटीमीटर आपकी रहेगी, लेंथ हो, ब्रेड्थ हो या फिर हाइट हो। ठीक है। अब आपको पता है अगर क्यूब है तो क्यूब क्यूब के अंदर साइड्स कितनी होती है? साइड होती है 6। जैसा पासा वैसा ही आपका घन लगभग। ठीक है। तो क्यूब की साइड्स कितनी हो गई? 6 हो गई। कैसे? कौन कौन सी? टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट। ठीक है। साइड्स हो गई 6। कॉर्नर, कोने कितने होंगे? 8। कॉर्नर्स कितने होंगे? 8। जिस भी रूम में आप लोग बैठ के पढ़ रहे हो उसके कोने गिन लो कितने होंगे। 4 तो हो गए चारों कॉर्नर पर छत में, और 4 कहां पर हो गए? फर्श के ऊपर। तो 4 और 4 कितने बन गए? 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। उसके बाद एजिज, एजिज कितने होंगे? किनारे कितने होंगे? कोने तो आपने पता चल गया कि कोने हैं 8, किनारे कितने हैं? एजिज कितनी है? एज कितनी है? 12। ठीक है। कि कितनी साइडों से मिलकर के बना हुआ है, कितनी जो है कॉर्नर लाइन इसको बनाने के लिए लगाई गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एजिज कितनी होगी? 12 होगी। ठीक है। तो 12 लाइनें लगने के बाद ही क्या बना? आपका क्यूब ये बन पाया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो साइड अगर पूछी जाए घन की 6 है, कॉर्नर 8 है और एज कितनी है? 12 है। ठीक है। अब बात आती है हमारे कि एक बड़ा क्यूब था 8 सेंटीमीटर का और उससे 2-2 सेंटीमीटर के छोटे क्यूब बना गए। अब 8 है तो 8 को 2 से भाग करोगे तो कितने टुकड़े बन गए? 4 टुकड़े बन गए। और कितने कितने सेंटीमीटर के? 2-2 सेंटीमीटर के। तो देखो ये है, ये लाइन थी 8, तो इसमें से टुकड़े बना लो भाई 4। एक 2 टुकड़े हो गए, ये यहां से यहां तक गया तो 3 टुकड़े हो गए, और ये हो गए इसको मिलाकर के 4 टुकड़े। देखो 2 4 6 8, 8 सेंटीमीटर कंप्लीट हो गया इसका। ठीक है। ऐसे ही ये इसमें भी कितनी साइड बन गई? एक साइड, 1 2 3 4। ठीक है। हर जगह पे ऐसा ही बनेगा, 1 2 3 और 4। इस साइड भी उसी साइड से यहां पर 1 2 3 और 4। ठीक है। हर साइड बन गया ये 4 4। अब देखो
यहां पर भी 2 3 और ये 4, इसमें 2, ये 3 हो गए और ये हो गई 4। ये एक प्रॉपर आपका क्या बन गया, क्यूब बन गया, जिसमें से बड़े में से छोटे छोटे टुकड़े हमने कर लिए। जिस तरीके से एक पनीर के टुकड़े क्या किए जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। एक पनीर का टुकड़ा बड़ा ले जाता है, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, कुल छोटे घन, कुल छोटे घन। ठीक है, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब मैं लिख देता हूं यहां पर। सबसे पहले आपसे पूछा गया है कुल छोटे घन, और कुल छोटे घन जब भी आप लोग निकालोगे तो आपको क्या करना है, बड़े घन की भुजा को छोटे घन की भुजा से भाग कर देना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, बड़े घन की भुजा को भाग कर दो किससे, छोटे घन की भुजा से। बड़े घन की साइड्स को छोटे घन की साइड से क्या कर दोगे, भाग कर दोगे। ठीक है, बड़े घन की साइड है 8 और छोटे घन की साइड कितनी है 2। ठीक है, 8 को 2 से भाग करो। 8 को जब आप लोगों ने 2 से भाग किया तो कितना आ गया, ये आ गया भाई आपके सामने 4। और जो 4 आए हैं ना, 4 किसकी वैल्यू आई है, n की वैल्यू आई है। n इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, n जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स, कितने पार्ट में आप लोगों ने एक लाइन को डिवाइड किया है। ठीक है, देखो 1 2 3 4, 4 टुकड़े बने इस साइड, इसलिए यहां पर 4। 1 2 3 4, इस साइड भी 4 टुकड़े, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जहां से देखो टुकड़े कितने होंगे, 4 होंगे। अब बात है, पूछा क्या गया आपसे, क्यूब। अगर आपसे क्यूब पूछा गया है तो जो भी n की वैल्यू है, n की वैल्यू का क्यूब कर दो, और 4 का क्यूब कितना आएगा, ये आएगा 64। तो आंसर कितना आ गया, 64 आ गया भाई। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया आपका 64 जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। आंसर आ गया भाई आप लोगों का 64। ठीक है, ये आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। क्योंकि हम मैथ वाला तरीका नहीं अपना सकते, क्योंकि हमें बार बार n की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, और इसलिए हम लोग मैथ का तरीका नहीं अपना सकते। मैथ में तो सीधा होता है कि बड़े घन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एक ही क्यूब, और छोटे घन का वॉल्यूम भी क्या होगा, एक ही क्यूब। और बड़े घन का वॉल्यूम क्या होगा, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, 8 गुणा 8 गुणा 8। और छोटे घन का वॉल्यूम क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 से गुणा किया 8, और 8 से 8 कट किया, तो 8 गुणा 8 कितना आ गया, 64। तो आंसर कितना आ गया, 64। आंसर वहां से भी सही आएगा, आंसर आने में हमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, लेकिन असली समस्या क्या है कि बार बार किसकी जरूरत पड़ेगी, n की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, यहां तक समझ गए होगे आसानी से। इसके बाद देखिए आगे, एक ही क्वेश्चन में सारा निचोड़ आ जाएगा इसका, बाकी कुछ नहीं बचता। ठीक है, जैसे ये मैंने आपको एक डाइस दिया, डाइस मान लीजिए, गन मान लीजिए, इसको सेम ही होता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, इस तरीके से ये लो। ठीक है, और अब इसको बना दिया यहां से यहां। ये सिर्फ एक रफ तरीके से बनाया समझाने के लिए आप लोगों को। देखो, इसमें हर साइड 3-3 के टुकड़े आपके किए गए हैं। ठीक है, 3-3 के टुकड़े जब भी किए जाते हैं, देखो एक बात समझ लेना कि जो भी आपका कॉर्नर पर है, ये देखो कॉर्नर कितने, 2 3 4 5 6 7, और एक कॉर्नर कहां छिप गया, पीछे। ठीक है, तो कॉर्नर कितने हैं, कॉर्नर है आपको मैंने बताया था कि कॉर्नर कितने हैं, 8। जितने भी कॉर्नर है उन सबकी कितनी भुजा रंगीन होती है, 3 भुजा रंगीन वाले होते हो।
3 भुजा रंगीन वाले वो होते हैं। कॉर्नर कितने हो गए? 8 कॉर्नर हो गए। ठीक है, फिर देखिए, फिर कौन सा बच गया? फिर जो लाइनें बच गई, कौन सी लाइनें बच गई? फिर जो लाइनें बच गई ये वाली, ठीक है, जो लाइनों के ऊपर है, ये रहा, ये रहा, यहां से, ये देखो जहां पर मैं लाइनें लगा रहा हूं, ये 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 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे ही कहाँ होंगे? पीछे की तरफ होंगे। ठीक है, तो जिसने के ऊपर भी लाइन लगाई गई है उन सब की 2 भुजा रंगीन होती है। ठीक है, और जो बीच में बच गया, 1 2 3, इतने ही पीछे की तरफ बच गए, उन सब की कितने भुजा रंगीन होती है? 1 भुजा रंगीन होती है। और जो बिल्कुल बीच में बच गई इसके सेंटर में, उनकी 0 भुजा रंगीन होती है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन है भाई आपके लिए कि यदि, क्वेश्चन यही रहेगा अब, ठीक है, कुल छोटे घन आपके पता पर 64 है। बस इसी क्वेश्चन को लेके आगे चलेंगे। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है अब, कि यदि बड़े घन को लाल रंग से रंग दिया जाए, यदि बड़े घन को लाल रंग से रंग दिया जाए तो कितने छोटे घन ऐसे होंगे जिसकी केवल 1 भुजा रंगीन हो, या केवल 2 भुजा रंगीन हो, या केवल 3 भुजा रंगीन हो, या कोई भुजा रंगीन ना हो। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अब है हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसके बेस पे मैं पहला क्वेश्चन आपका लिख रहा हूं कि बड़े घन को लाल रंग से रंग दिया गया है। ठीक है, और उसमें से छोटे छोटे टुकड़े किए गए। ठीक है, तो बताइए छोटे टुकड़ों में, ठीक है, छोटे टुकड़ों के अंदर पहला क्वेश्चन है, छोटे टुकड़ों में कितने छोटे घन, कितने छोटे घन की, कितने छोटे घन की 3 से ज्यादा भुजा रंगीन है। कितने छोटे घन ऐसे होंगे जिसकी 3 से ज्यादा भुजा रंगीन है, यानी कि मोर देन 3 साइड्स आर पेंटेड, जिसकी 3 से ज्यादा भुजा क्या हो? रंगीन हो। मोर देन 3 साइड्स क्या हो? पेंट की गई हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हमेशा 0 होगा, ऑलवेज 0 है इसके लिए। ठीक है, जब भी 3 से ज्यादा का जिक्र आपके पास आए। क्यों? क्योंकि ये देखो कि ये है आपके पास ये साइड, इसमें देखिए एक साइड आ गई ये, ठीक है, एक साइड आ गई ये, और एक साइड आ गई ये। ठीक है, तो देखिए इसमें मैक्सिमम जो कवर हुई वो कितनी साइडें कवर हुई? मैक्सिमम जो कवर हुई है वो आपकी 3 ही साइडें कवर हुई है। ठीक है, तो इसने पूछ कितना लिया? 3 से ज्यादा, और 3 से ज्यादा जब भी पूछेगा आंसर हमेशा 0 ही होगा घन के केस में। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट है कि केवल 3 भुजा रंगीन, कितने छोटे घन ऐसे होंगे जिसकी केवल 3 भुजा रंगीन है। तो 3 भुजा रंगीन जब भी जिक्र आए, ये देखो 3 ही रंगीन है, और ये कहां पर रंगीन है? कॉर्नर पर। और कॉर्नर कितने बताए? 8 आपको, 1 2 3 4 5 6 7, एक पीछे की तरफ 8, तो कॉर्नर कितने हो गए? 8। तो इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा? 8 ही रहेगा। इसके आंसर में भी कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, छोटे घन 64, 3 से ज्यादा भुजा रंगीन 0, केवल 3 भुजा रंगीन 8। ठीक है, अब है इसके बाद केवल 2 भुजा रंगीन, केवल 2 भुजा रंगीन। ठीक है, 2 भुजा रंगीन के लिए देखो, अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा था कि 2 भुजा रंगीन जो है वो कैसे आएगी। ठीक है, ये देखिए, ये एक डाइस है, सॉरी घन है, इसकी एक भुजा रंगीन हो गई ये वाली, और एक भुजा रंगीन हो गई ये वाली, 2 भुजा रंगीन हो गई। इसको यहां से कट करोगे प्लेन निकलेगी, यहां से कट करोगे प्लेन निकलेगी, नीचे से ही प्लेन और पीछे से प्लेन, तो 2 भुजा रंगीन है इसकी। तो इसकी भी 2 भुजा रंगीन है, और इसकी भी कितनी भुजा रंगीन है? 2 है। ठीक है, लेकिन इसकी 3 है, क्योंकि 1 2 और एक इस साइड वाली 3।
तो ऐसे ये देखो, ये जो एक लाइन थी, इस एक लाइन के ऊपर इस तरीके कितने मिले, दो मिले। और अभी आपको लोगों को बताया था कि जो घन है वो कितनी लाइनों से मिलकर के बनता है, 12 लाइनों से मिलकर के बनता है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा 12 इंटू एन माइनस टू। बड़ा सिंपल फॉर्मूला इसका बन गया 12 इंटू एन माइनस टू, यानी कि 12 इंटू एन माइनस टू। और एन की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो देख लो फिर एन की वैल्यू 4 है तो 12 इंटू में 4 माइनस 2, और 4 में से जब आप लोग 2 घटा दोगे तो कितने बचेंगे, 2 ही तो बचेंगे। ठीक है, तो 12 गुणा में 2, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया इसका 24। ठीक है, ये 8 आ गए थे, ये 24 और ये 0। ठीक है, तो ये भी कवर हो गए। अब आता है केवल एक भुजा रंगीन। चौथा जो पार्ट होगा वो होगा केवल एक भुजा रंगीन। केवल एक भुजा रंगीन, और केवल एक भुजा रंगीन जब भी होगी तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, आप देखो ये जो बिल्कुल बीच में बच गए ना 1 2 3 4, ये कैसे होंगे, जिसकी कोई भी भुजा रंगीन नहीं होगी। ये वो वाले होंगे जिसकी केवल एक ही भुजा रंगीन होगी, और जो इसके भी बीच में होंगे उनकी कोई भुजा रंगीन ना होगी। तो 4 4 यहां पर 8, 4 यहां पर 12, तीन ही साइड दिखाई दे रही, तीन साइड पीछे है, तो 12 12 24। तो इसके लिए फॉर्मूला कितना होगा, साइड्स कितनी आपके पास 6 इनटू में ये बीच में क्या है, ये बीच में है 4, और 4 क्या होता है, स्केयर होता है। तो आपको क्या रखना है, n माइनस 2 का स्केयर कर देंगे। ठीक है, पहले देखो 12 12 का आधा हुआ 6, और जो आधा करना 2 है तो उस 2 का क्या बना लिया हमने, स्केयर बना लिया। ठीक है, तो 6 इंटू में n की वैल्यू 4 है, 4 में से 2 गए 2, और 2 का स्केयर कितना होगा 4, तो 6 गुणा 4, ये भी कितने आ गए, ये आ गए भाई 24। ये भी कितने आ गए, ये आ गए आपके 24। ठीक है, और लास्ट है, लास्ट पॉइंट, कोई भुजा, कोई भुजा रंगीन ना हो, जिसकी कोई भी भुजा रंगीन ना हो। बाहर से तो इसको सारे को पेंट कर दिया गया, कुछ ऐसे बच गए बिल्कुल बीच में जहां तक रंग पहुंच ही नहीं पाया। ठीक है, जैसे बहुत सी ईंटें रखी है, और ईंटों के ऊपर आप अगर ऊपर से पानी डालना शुरू करो तो पानी बाहर से तो सारी ईंटें भीग गई, लेकिन कुछ ईंटें बिल्कुल बीच में ऐसी होगी जहां तक पानी पहुंचता ही नहीं। तो ऐसे केस के लिए क्या करोगे, सिंपल याद रखोगे, या तो सभी को जोड़ लो, ठीक है, और टोटल में से घटा दो, जो बचेगा वो कोई भुजा रंगीन ना होने वाले बचे आएंगे। या फिर क्या करो, सिंपल याद रखो, n माइनस 2 का क्या कर लो, क्यूब कर लो। n की वैल्यू है 4, 4 में से 2 गए 2, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, टोटल घन थे हमारे पास कितने, 64। 64 हमारे पास थे, तो देखो 24 24 48, 48 और 8 56, 56 और 8 64, ये हमारे 64 हो गए भाई, गिनती पूरी। ठीक है, तो एक बार इसको देखिए और बताइए कि कुछ पूछना है इसमें से, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे क्या करना है। जल्दी कीजिए और बताइए मुझे। ठीक है, बस 3 फॉर्मूले, पूरा क्यूब क्लियर, 3 फॉर्मूले, 1 2 3, बाकी कुछ याद नहीं करना। 12 इंटू एन माइनस टू, 6 इंटू एन माइनस टू का स्केयर, और एन माइनस टू का क्यूब। एन माइनस टू सिंपल, फिर स्केयर और फिर क्यूब, बस इतना सा। ठीक है, ओके डन।
ठीक है, चलिए इसको आप लोगों ने कर लिया होगा। अब इसको मैं एक बार साफ करूंगा और नए सिरे से हम लोग करेंगे। क्वेश्चन यही है, इसी क्वेश्चन का छठा पार्ट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यही है, इस क्वेश्चन का छठा पार्ट देखिए, मैं ऊपर लिख रहा हूं यहां पर। ठीक है, देखो अब एक चीज नई निकल करके आएगी। आपको पता है कि इसको आपने लाल रंग भी कर लिया, सारी चीजें इसने आपने इसको कर दी। ठीक है, अब एक चीज नई निकल करके आएगी छठे पार्ट में, और छठे पार्ट में जो चीज नई निकल के आई वो क्या है? उसने पूछा कि कितने छोटे घन ऐसे हैं जिसकी कम से कम एक भुजा, जिसकी कम से कम एक भुजा रंगीन है। ठीक है, जिसकी कम से कम एक भुजा रंगीन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कम से कम एक का मतलब क्या होता है? कम से कम एक का मतलब भाई ये होता है कि एक तो हो ही हो, अगर उससे ज्यादा हो तो वो भी चलेगा। ठीक है, जब कुछ ना मिले तो आप लोग क्या कहते हो कि कम से कम एक तो दे ही दो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ज्यादा मिले तो आप वो भी ले सकते हो, और एक मिल गया तो आप लोग उसमें भी काम चला लोगे। एक से कम में पॉसिबल नहीं है। इसका कहने का मतलब तो यही होगा। ठीक है, कि कम से कम एक तो हो, एक से नीचे ना जाओ, एक तो हो, और एक से अगर ऊपर हो तो बात ही हो रहा हो। ठीक है, तो देखो कम से कम एक का मतलब यही कि एक और एक से ज्यादा। ठीक है, तो यानी कि जिसकी एक भुजा रंगीन है वो भी, जिसकी दो भुजा रंगीन है वो भी, और जिसकी तीन भुजा रंगीन है वो भी। तीन से ज्यादा तो आपको पता है होता ही क्या है? जीरो होता है। तो देखो इसका आंसर कैसे आएगा? जिसकी एक भुजा रंगीन है उनको भी ले लिया, जिसकी दो भुजा रंगीन है उनको भी ले लिया, और जिसकी तीन भुजा रंगीन है उनको भी ले लिया। तो एक भुजा वाले कितने थे? एक भुजा वाले थे भाई 24। दो भुजा वाले भी कितने थे? 24। और तीन भुजा वाले कितने थे? 8। तो आंसर कितना आ गया इसका? आंसर आ गया इसका भाई 56। ठीक है, आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया इसका 56। ठीक है, फिर आता है, फिर कहता है कि एक तो चलो हो गया, अब बताओ कम से कम दो। सातवें पार्ट में कहा कि कम से कम दो भुजा रंगीन वाले। दो भुजा रंगीन का मतलब क्या है? कि दो और दो से ऊपर। ठीक है, या तो दो हो या दो से ज्यादा हो। तो दो तो है, दो से ज्यादा वाला एक ही बंदा कौन? तीन। तीन से ज्यादा तो होता ही जीरो है। ठीक है, तो दो, दो वाले 24 और तीन वाले 8। तो आंसर कितना आ गया? 24 और 8 32। आंसर कितना आ गया? 24 और 8 32 आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर आपको कहता है कि कम से कम तीन। आठवें पार्ट में आके बोल दिया आपको कि कम से कम तीन वाले बताओ कितने हैं। तो कम से कम तीन का मतलब क्या है? कि तीन और तीन से ज्यादा। तो इसमें तो तीन से ज्यादा तो कोई होता नहीं, और तीन वाले कितने होते हैं? तीन वाले होते हैं 8। तो आंसर कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, आंसर कितना आ गया इसका? फिर 8 आ गया। ठीक है, और अगर इंग्लिश में लिखा आएगा तो इंग्लिश में कम से कम को क्या लिखा आएगा? इंग्लिश में लिखा आएगा क्या? एटलीस्ट। ठीक है, कोई इंग्लिश में देखे तो इंग्लिश में क्या लिखा आएगा इसको? एटलीस्ट। कि एटलीस्ट वन साइड आर पेंटेड, एटलीस्ट टू साइड आर पेंटेड, एटलीस्ट थ्री साइड आर पेंटेड। ठीक है, तो ये हो गया एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, 8 पार्ट हो गए। अब 9वें पार्ट में जब पहुंचा तो 9वें पार्ट में कहने लगा आपको कि कम से कम तो बता दोगे, अब ज्यादा से ज्यादा भी बताओ। ठीक है, तो 9वें पार्ट में आ गया ज्यादा से ज्यादा पर। ज्यादा से ज्यादा एक भुजा रंगीन। ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या है? कि एटमोस्ट वन साइड आर पेंटेड। कि ज्यादा से ज्यादा एक ही हो, एक से ऊपर तो होना ही नहीं चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा एक ही हो, एक से ऊपर अगर हो गया तो फिर क्या होगा? वो गलत माना जाएगा। ठीक है, तो एक से ऊपर तो होना ही चाहिए। तो एक और एक से कम। एक से कम कौन? जीरो वाले, और एक खुद। ठीक है,
तो जीरो साइड पेंटेड वाले कितने थे, देखो कोई भुजा रंगीन ना हो, कितने थे ऐसे 8, और एक वाले कितने थे 24। तो आंसर कितना आ गया 8 प्लस में 24, तो आंसर कितना हो गया इसका 32 हो गया। आंसर कितना हो गया इसका 32 हो गया। ठीक है, बस ये क्या है कि खुद की अंडरस्टैंडिंग चलेगी भाई, रटना कुछ नहीं है, कहीं रट के करने लग जाओ। ठीक है, रट के कुछ नहीं करना है। फिर आपसे पूछा गया कि ज्यादा से ज्यादा दो भुजा कि एटमोस्ट 2 साइड्स आर पेंटेड। 2 का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा 2, 2 से ऊपर ना हो, तो 2 से ऊपर ना हो तो 0, 1 और 2 इन सबको शामिल कर लिया। तो 0 वाले कितने 8, 1 वाले 24 और 2 वाले भी कितने 24, सभी को जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितने से हो गए 2 वाले। ठीक है, कि एटमोस्ट 2 साइड्स आर पेंटेड, कि ज्यादा से ज्यादा 2 भुजा क्या हो आपके पास रंगीन हो। ठीक है, कह रहा है कि 2 भी रंगीन हो गई ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, फिर कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 3 भुजा रंगीन। 11वें पार्ट में आगे बोला कि ज्यादा से ज्यादा 3 भुजा रंगीन हो, एटमोस्ट 3 साइड्स आर पेंटेड, 3 से ज्यादा भुजा रंगीन ना हो, ज्यादा से ज्यादा 3 ही हो। तो क्या होगा 0 प्लस 1 प्लस 2 और प्लस 3, और 3 से ऊपर तो कोई होता ही नहीं, तो 3 तक तो सारे ही आ लिए, तो सारे मतलब क्या है 64। और ये किसके बराबर एक तरीके से, तो बराबर है किसके टोटल के। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके टोटल जो है 11 पार्ट बने हैं, और 12वां पार्ट और देख लो। 12वां पार्ट क्या होता है, 12वां पार्ट ध्यान से सुनिए। 12वें पार्ट में आपसे कहता है कि बड़े घन को छोटे घन में बांटने के लिए, बड़े घन को छोटे घन में बांटने के लिए कितनी बार चाकू का प्रयोग किया गया। बड़े घन को छोटे घन में बांटने के लिए कितनी बार चाकू का प्रयोग किया गया। यूज ऑफ नाइफ, यूज ऑफ नाइफ, बड़े घन को छोटे घन में बांटने के लिए कितनी बार चाकू का प्रयोग हुआ। तो यूज ऑफ नाइफ जब भी आएगा तो आप लोग ध्यान रखेंगे 3 इंटू n माइनस 1। 3 इंटू n माइनस 1 क्यों किया, क्योंकि ये एक लाइन है, इस लाइन पर आपने एक बार चाकू चलाया तो 2 टुकड़े बन गए, एक ये और एक ये। दूसरी बार चाकू चलाया तो फिर आपके 1, 2 और एक ये 3 टुकड़े बन गए, और 3 बार चाकू चलाया तो 1, 2, 3, 4 टुकड़े बन गए। लेकिन चाकू तो कितनी बार चला, 3 ही बार चला, इसलिए n की वैल्यू में से 1 माइनस कर दिया। 3 क्यों, 3 इसलिए एक बार कहां से हाइट से काटोगे, एक बार कहां से लेंथ से, और एक बार ब्रेड्थ से, इसलिए कितना हो जाएगा टोटल आपका, टोटल बन जाएगा आपका इस तरीके से। तो 3 साइडें हैं आपकी, n की वैल्यू है 4 माइनस 1, आंसर कितना आ गया 9 टाइम्स। ठीक है, 9 बार चाकू चलाना पड़ेगा, जब इसके क्या होंगे छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े आप लोग इसके कर दोगे। ठीक है, देखो एक बार ये ऐसे आया 1, फिर इस दूसरी लाइन पर रखा 2, फिर इस लाइन पर रखा 3, फिर यहां से 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 9 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बताइए भाई, कुछ भी आप लोगों को यहां तक दोबारा पूछना हो तो मुझे बताइए जल्दी से कि क्या आपको इसमें से कुछ दोबारा पूछना है।